ध्यान दीजिएगा। देखो पिछले दिन में हम लोग थोड़ा सा बता चुके थे, ऐसा ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में ही समझ लो उसको, कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो इटली के साथ ही साथ में हुआ था, उसी के दौरान हुआ था, उसी के आसपास में हुआ था। क्यों सर? क्योंकि देखो लंबा समय से जो मध्यकाल था वो सब समय तक ठीक ठाक था, लेकिन फिर क्या हो गया, आधुनिक समय आते गया और क्या हो गया, सारा अलग अलग खंड में विभाजित हो गया था, लगभग 300 राज्यों में विभाजित हो गया था, छोटे छोटे 300 राज्यों में। इन सभी के बारे में हम लोग पिछला क्लास में ऐसा ही देख लिए थे, इंट्रोडक्शन रूप में समझा दिए थे, लेकिन उसका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो आज हो रहा है। इतना भी अगर हम लोग लिखेंगे ना तो काफी है। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग इटली के एकीकरण में देखे थे कि इटली का एकीकरण क्या है, जस्ट वही वाला बात इसमें लगा देना है। एकीकरण माने क्या होता है कि पूरा राष्ट्र की भावना होना चाहिए, सभी लोग एक होना चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्र जो भी टूटा हुआ है उसको हम लोग एक कर पाए, वही होता है एकीकरण। तो जर्मनी के बारे में बात कर रहे हैं सर, तो जर्मनी में लोग चाहता था कि हमारा जर्मनी टूट करके अलग अलग नहीं दिखता हुआ रहे। लगभग 300 ना, 300 था, 300 राज्यों में ना, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, ये टूटा हुआ था। लेकिन ये तो था आधुनिक काल का समय, आधुनिक काल में ये हुआ था, लेकिन इससे पहले यानी कि मध्यकाल कह सकते हैं, मध्यकाल में ये ठीक ठाक था, पूरा जर्मनी सब साथ में था, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक समय बढ़ते गया लोग धीरे धीरे करके अलग होते गया और लगभग 300 छोटा बड़ा राज्य में टूट गया। तो फिर उसके बाद लोगों को याद आया कि हम लोग का पहले जर्मनी ठीक था, हम लोग को फिर से वैसा ही होना है, वही माने कि जर्मनी के एकीकरण, कि हम लोग टूट करके नहीं रहना है, एक साथ में रहना है, और वही है एकीकरण। तो कैसे कैसे करके इसका पृष्ठभूमि तैयार हुआ, कैसे जर्मनी एकीकरण के लिए लोग तैयार हो गया, कौन कौन लोग साथ दिया है, यही सब बातें जानते जानते इसका एकीकरण भी हो जाएगा। जर्मनी पृष्ठभूमि निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है वो नेपोलियन बोनापार्ट को, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है जी। हाँ, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किनको दिया जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक याद रखना, बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि यही शुरुआत किए थे जर्मनी के एकीकरण के लिए, तैयारियां शुरू कर दिए थे। अच्छा क्यों सर? क्योंकि ये 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेश को जीत लिया था, और क्या कर लिया उसको, रायन राज्य संघ का निर्माण किया। यहां से फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव, रायन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। दूसरा ऑब्जेक्टिव, एक ही सवाल में से 2 ऑब्जेक्टिव, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रायन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कब किया था, 1806 ईस्वी में किया था, और यही से जर्मन राष्ट्रवाद का भावना धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब यहाँ से फिर एक ऑब्जेक्टिव कि जर्मन राष्ट्रवाद का भावना कब से शुरू हो गया था, 1806 से शुरू हुआ था सर। क्यों हो गया था, तो उस समय में रायमन राज संघ का निर्माण किया गया था, इसलिए उसी समय से जर्मनी में एकीकरण राष्ट्रवाद का भावना थोड़ा थोड़ा लोगों में जगने लगा था। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, जर्मनी में कोई भी व्यक्ति देखो, कहीं भी देखो दुनिया में, हर जगह पर जब एकीकरण की बात आता है, एक आदमी से कुछ होने वाला नहीं है। कोई लोकतंत्र चाहता है या कोई आजादी चाहता है या एकीकरण चाहता है, तो कभी भी एक आदमी से कुछ नहीं होने वाला है। अब नेपोलियन बोनापार्ट तो शुरू तो कर दिया है, लेकिन लगता है कि अकेले सब संभाल लेगा। शुरुआती कर देना अलग मैटर है, और फिर काम को खत्म कर लेना अलग बात होता है, अकेले आदमी से कुछ नहीं होने वाला है। तो जर्मनी में जितना बुद्धिमान लोग थे, थोड़ा पढ़े लिखे शिक्षित लोग, अच्छा खासा जिसके पास बुद्धि था, यानी कि बुद्धिजीवी लोग, किसान, कलाकार, ये सभी लोग मिलजुल करके कुछ ना कुछ प्लान किया। और देखो इसमें से कलाकारों में से कुछ लोगों का नाम याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव आता है। कलाकार में जैसे में क्या थे, हेगेल, कंट, हम्बोल्ट, अंडर्फ, जैकब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। ये लोग बोला है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद एक होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, ये लोग बढ़ावा दिया। अब यहाँ से जो एक और ऑब्जेक्टिव निकला है, हीगेल, कंट, हीगेल कौन था, शॉर्टकट में से पूछता है कि हीगेल क्या था। हीगेल कलाकार था, कलाकार,
हीगल क्या था? कलाकार था। और राष्ट्रवाद को बढ़ावा निम्न में किसने दिया था? ये भी ऑब्जेक्टिव। हीगल तो ठीक ही है, लेकिन और भी ऑप्शन दूसरा दूसरा रहेगा, जैसे बुद्धिजीवियों ने, किसान ने, कलाकारों ने, तीनों मिलकर के दिया था। यही लोग बढ़ावा दिया था कि हाँ राष्ट्रवाद होना चाहिए, एक होना चाहिए सब चीज। तो यहाँ पर हीगल जो था उसके बारे में कुछ बात आता है कि हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में काफी भूमिका निभाया था। ये हीगल नंबर 1 ही पे आ जा रहा है, ये काफी भूमिका निभाया राष्ट्रवाद के लिए। और जो पर्सा का चांसलर था, इसके बारे में पहले बात की है, बिस्मार्क। ये भी आई क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। पर्सा के चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। और ये किसका विचारों का समर्थक था? हीगल के विचारों से काफी प्रभावित हो गया था, या कह दो कि समर्थन देता था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से प्रभावित होता है तो उसका सपोर्ट भी करेगा। तो याद रखना है कि बिस्मार्क किसके विचारों का समर्थक था? तो हीगल के। और बिस्मार्क था कहाँ का चांसलर था? तो पर्सा का। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था और हीगल के विचार को समर्थन देता था, माने कि उसको बात को मानता था, समझता था, सब चीज काफी प्रभाव डाला था उसका विचार। अब देखते हैं आगे क्या करता है। जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों का भी योगदान हुआ। देखो बीच बीच में हम लाइन वही वाला लिखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव भी काफी अच्छा बन जाता है, सब्जेक्टिव के रूप में भी काम आ जाता है। और ऐसा जो थोड़ा सा लॉजिक का स्टोरी के साथ में उसको हम लोग रीडिंग करके समझ लेंगे, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बात आता है कि और कौन कौन लोग था जो जर्मनी के एकीकरण में या राष्ट्रवादी आंदोलन में सहायता दिया था? तो शिक्षक और बच्चे लोग, विद्यार्थी लोग, शिक्षक बच्चे। हाँ, शिक्षण संस्था जितना भी था, स्कूल कॉलेज जितना भी था, सभी जगह शिक्षण संस्था माने कि पूरा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब, और जो भी उसमें विद्यार्थी पढ़ता था ये लोग भी काफी योगदान दिया था, ताकि हाँ योगदान दिया था ताकि हमारा जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन हो जाए, राष्ट्रीय लोग एक रहे, एकीकरण रहे। तो फिर शिक्षक और विद्यार्थी ने क्या किया? जर्मन एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनशाफ्ट नामक संस्था का स्थापना किया। ब्रुसेनशाफ्ट याद रखना है कि ब्रुसेनशाफ्ट का स्थापना किसने किया था? तो शिक्षक और विद्यार्थी ने। याद है? ठीक रखना है इसको याद। उसके बाद आता है वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय। जगह का नाम याद रखना है, ये जगह का नाम है विश्वविद्यालय, येना विश्वविद्यालय। कहाँ था सर? वाइमर राज्य में। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, माने कि यही मेन था। किसी किताब में यही वाला चीज को वाइभर लिख दिया है, वाइभर लिख दिया है, किसी में वाइमर लिख दिया है, बस सेंटेंस से समझ में आ गया। इसको याद रखना है, माने कि जो ये वर्ड जो है, शब्द जो है, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वाइमर या वाइभर लिखा रह सकता है, इस चीज का ख्याल रखना है कि वाइमर या वाइभर राज्य का येना विश्वविद्यालय था जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, यानी कि जितना भी आंदोलन होता था राष्ट्र से रिलेटेड वो सब इसी विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय का नाम येना विश्वविद्यालय। येना विश्वविद्यालय में ही येना विश्वविद्यालय में ही जर्मनी के एकीकरण के लिए जो भी कुछ भी राष्ट्रवादी की भावना का बात आएगा तो वो यहीं से ही शुरुआत किया था। और जब ये केंद्र था तो मेटरनिक इस आंदोलन को बहुत ज्यादा विरोधी भी था। आप देखो मेटरनिक फिर आ गया। मेटरनिक ने क्या किया था? इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून बनाया, और दमनकारी कानून जो था वो किसका था? कार्ल श्वाब के आदेश, ये कानून का नाम था। हाँ, कार्ल मार्क्स के बारे में बात करेंगे अगला चैप्टर में, वो है दूसरा चैप्टर में साम्यवादी सब में आएगा। तो वही वाला बात यहाँ पर ही लगा दिया है कि कार्ल श्वाब के आदेश को जारी किया। ये मेटरनिक क्या चाहता था कि जितना भी आंदोलन है उसको सब खत्म कर दे। मेटरनिक हमेशा चाहता रहा है कि सब कुछ खत्म कर दे। 9 में हिटलर के नाम आता था, यहाँ मेटरनिक के नाम आता है। दोनों एक नंबर के आदमी है। और फिर क्या किया? फिर भी जर्मनी में राष्ट्रीयता एकता का प्रबल धारा प्रवाह हो रही थी। कहने का माने क्या है? लोग कोशिश कर रहा है कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए, एकीकरण नहीं होवे, लेकिन फिर भी लोग तैयार है कि हमको एकीकरण चाहिए ही चाहिए, चाहे जे हो जाए। और अभी भी लोग प्रभावकारी रहा है,
माने कि प्रबल धारा रह रहा है लोगों को कि हम लोग को जर्मनी में राष्ट्रीयता चाहिए ही चाहिए। और अभी तक ये एकीकरण खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो छोटा सा रूप समझ में आया है। जर्मनी का एकीकरण नहीं, बहुत लंबा समय तक चलते रहेगा। बिस्मार्क आएगा, फिर वो भी कुछ योगदान देगा, और इसी तरीके से लास्ट में फिर खत्म होगा। तो अभी नहीं खत्म हुआ एकीकरण, ठीक है। लेकिन इतना में काफी है, इंटरेस्टिंग बात है कि जब भूल जाते हैं जो पॉइंट्स याद रहेगा उसी चीज को लिख करके लास्ट में एंड कर देंगे कि इस प्रकार एकीकरण में काफी लोग मदद किया, सहयोग किया। ऐसे करके हम लोग काफी एंड कर सकते हैं टॉपिक्स, और अच्छा रहेगा।